यहाँ से जाओगे आगे फिर सड़क गड्ढा खुदा मिलेगा, बस प्रचार ज़्यादा है। बेरोजगारों के अलावा और भी जो युवा हैं, संविदा कर्मी भी युवा ही हैं, तो उनके लिए खाली जिसे कहते हैं कि झुंझुना पकड़ा दिया गया। 30,000 सफाई कर्मी की वैकेंसी, उसके अलावा कुछ भी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी के नाम में कुछ नहीं है। तो अशोक गहलोत जी को हम कहना चाहेंगे इस बार आपसे टाटा बाय बाय है, नेक्स्ट गवर्नमेंट को चांस देना चाहेंगे। अगर सर विकास की बात करो ना, तो आप यहाँ से वहाँ तक चले जाओगे, सुभाष बाजार तक, कम से कम ज़्यादा नहीं तो साल भर हो गए से ये गड्ढे खुदे हुए हैं। और जैसे अगर अपन इधर चाहें ना, जैसे सेंट सौदर की तरफ, मैं प्रॉपर यहाँ ही रहने वाला हूँ, सीवर लाने का काम हो गया, ठीक है, सच्चाई बता रहा हूँ एकदम फैक्ट। सीवर लाने का काम हो गया और नीचे सब कुछ जो भी गिट्टी सीमेंट है वो चली गई। एक दिन ऑटोमेटिक वहाँ इतना गड्ढा हो जाएगा, जैसे वो है ना अपन रामायण देखते हैं, ये राम राज्य की बात करते हैं, सीता जी अंदर धसी थी, वैसे ऑटोमेटिक चौराहे पे, सड़क पे, एक नहीं, मोदी की चौकी के अंदर, सेंट सौदर के बाहर, यहाँ पर क्या नाम है इसमें, सुभाष बाजार के बाहर, वो अपनी छावनी वहाँ पे, सेंट सौदर के आगे इतने गड्ढे, इतने छोटे मोटे गड्ढे नहीं होते सर, यहाँ से इतना कम से कम 5-5, 6-6 फुट के ऑटोमेटिक इतने गड्ढे हो जाते हैं कि जो आम पब्लिक है ना, उन्हें उनमें वो रखना पड़ता है। और जो जैसे यहाँ से राजीव गांधी कॉलेज है, उधर जाए ना, तो वहाँ जो बारिश के दिनों ना इतना इतना पानी आता है, इतनी बुरी हालत है यहाँ पर, इतना कूड़ा, इतना करकट है जिसका जवाब नहीं, बहुत बुरी हालत है। हाँ, हॉस्पिटल का थोड़ा बहुत विकास हुआ था, अदरवाइज रही बात गाँव का मुद्दा, उनमें बिल्कुल विकास नहीं हुआ। इधर से यहाँ से वहाँ तक जाएंगे ना, कहीं सड़क नहीं है, और जो लास्ट टाइम में बनी है वो भी सड़क, लेकिन तब भी लोग चाहते हैं कि सीएम बने, जब तब भी लोग चाहते हैं सीएम बने। वो तो चाहते हैं सीएम बने, अच्छी बात है। पहली बात तो जो रहे थे हमारे उप मुख्यमंत्री, वो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। वो 4 दिन रहे, वापस चले गए, ना मंत्री बन पाए हो, ना ही कोई और बन पाए हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। विकास जब तक यहाँ नीचे नहीं आएंगे, पब्लिक में नहीं उतरेंगे, नीचे नहीं उतरेंगे, यहाँ देख लो आप, यहाँ से जाओगे आगे फिर सड़क गड्ढा खुदा मिलेगा, बस प्रचार ज़्यादा है। अभी 10 फरवरी को बजट आ रहा है, इस बजट को बोल रहे थे युवाओं को बजट, सर सीटी चला दी इन्होंने, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल। सबसे बड़ा तो पता नहीं उसमें किसका दिमाग था कि जो इंसान अगर ग्रेजुएट है वो 12th पास क्लियर रहेगा ना, लेकिन उन्होंने दोनों एप्लीकेशन के पैसे ले लिए दोनों के। और अभी कल के बजट के अंदर 30,000 सफाई कर्मी की वैकेंसी, उसके अलावा कुछ भी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी के नाम में कुछ नहीं है। हमारे समझ में नहीं आ रहा, साल भर के अंदर सीट ही चली जाएगी। खुश नहीं है कांग्रेस से आप? गहलोत जी से खुश नहीं है? सचिन पायलट से किससे खुश हैं आप? अभी तक तो टोंक के अंदर इससे पहले है ना, बस केवल मैं बताता हूँ, एक नेहरू पार्क बना है, गांधी पार्क बना है, हॉस्पिटल बना है, जना हॉस्पिटल बना है, थोड़ा बस स्टैंड की स्थिति सुधरी है, इसके अलावा कोई ज़्यादा वो नहीं है, कोई विशेष विकास नहीं हुआ। आ गए, अपना प्रचार कर गए और चले गए, इसके अलावा क्या सोचता है टोंक का युवा बेरोजगारी पर, विकास पर? बेरोजगारी पर जैसा कि कल बजट आया है, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि बजट में बेरोजगारों के लिए और बेरोजगारों के अलावा और भी जो युवा हैं, संविदा कर्मी भी युवा ही हैं, तो उनके लिए खाली जिसे कहते हैं कि झुंझुना पकड़ा दिया गया, वो पकड़ाया गया है। बाकी मुझे नहीं लगता कि बजट में कुछ खास ऐसा युवाओं के लिए आया है। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड कोई विज्ञप्ति या कोई भर्ती के लिए उसमें नहीं कहा गया। अच्छा, टीचर्स को परमानेंट करने की बात की गई थी, परमानेंट हो गए टीचर्स? जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, तो उसमें साफ साफ ये लिखा था कि भाई जो संविदा कर्मी, सभी संविदा कर्मी आ गए उसमें, कि उनको नियमित किया जाएगा। अब चूंकि 4 साल हो गए, 4 साल में नहीं कर पाए, 5वां साल जब आया तो क्योंकि लोक लुभावन बजट होता है, चुनावी बजट हम इसे कह सकते हैं, तो इस बजट में उन्होंने कहा कि भाई स्थायी करें, कैसे करेंगे ये नहीं बताया। और कुछ उसमें ऐसे नियम लगाए गए कि बहुत फाइल है, अगर आप उसे देखेंगे कि IAS के जो टेन्योर एक वर्ड होता है, टेन्योर के मतलब जब चाहे डिपार्टमेंट हटा सकता है, और कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में ही लिया जाएगा, तो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में कोई कैसे परमानेंट हो सकता है, ये मेरे तो समझ से परे है। बाकी जो अधिकारी हैं, वित्त विभाग जो है, वो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकता है। हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जयपुर में हमारी टीम भी डटी हुई है, लेकिन मिलने का टाइम नहीं दिया जाता। और अगर कुछ कहा जाता है, जैसे कि बजट में भी कहा, इससे पहले भी हमारी जब बात हुई, तो उनको क्या है कि नियमों में उलझा दिया जाता है। जैसे कि अभी भी जो नियम कहे गए हैं उसमें कहा है कि भाई IAS जो होते हैं उनके बराबर में इनको पिछले जो इनकी नौकरी थी उसका लाभ दिया जाएगा, 9 साल 10 साल जिसको जितने भी हो गए, लेकिन उसका आखिर है क्या, ये सारा जब तक हम समझेंगे जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट जा चुकी होगी। अब अगर परमानेंट हो रहा है तो अगली गवर्नमेंट लाएगी। कुल मिला के झूठा बजट है, ऐसा कोई ख़ास हमें लगा नहीं और उम्मीद भी नहीं है, और उम्मीदें पूरी भी नहीं हुई। तो अशोक गहलोत जी को हम कहना चाहेंगे इस बार आपसे टाटा बाय बाय है,
नेक्स्ट गवर्नमेंट को चांस देना चाहेंगे हम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।